हेलो दोस्तों, आज की कहानी है किताबों से प्यार करने वाली प्राची गुप्ता की। तो कहानी के लास्ट तक बने रहे। कैसे उन्होंने अपने जीवन में यह सफलता प्राप्त की है, किताबों से कैसे इन्होंने प्रेम किया है। घर के ज़्यादातर लोग सरकारी नौकरी में थे, तो स्वाभाविक रूप से पापा मुझे भी इसी फील्ड में भेजना चाहते थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद मैंने सिविल सर्विस की तैयारी भी शुरू कर दी। पहली परीक्षा में सफल भी रही, लेकिन आगे की तैयारी के दौरान न जाने कहाँ से मेरे मन में किताब लिखने की ललक पैदा हुई। इसके बाद मैंने एक किताब लिखी। उस किताब को मेरे छोटे भाई ने पढ़ा और उसकी तारीफ की। छोटे भाई की सराहना के बाद मैं सब कुछ पीछे छोड़ किताबों के प्यार में पड़ गई। आज मैं 7 किताबें लिख चुकी हूँ, जिनमें से कई बेस्ट सेलिंग है। भाई के साथ मिलकर लिखी मेरी किताब देश की पहली ऐसी बेस्ट सेलिंग बुक है जिसे भाई बहन ने मिलकर लिखा है। यह कहानी है प्राची गुप्ता की। कभी सिविल सर्विस में जाने का सपना देखने वाली प्राची अब पूरा समय किताब को देती है, क्योंकि उन्होंने अपने सपने को पूरा करने की जिद और इनका कहना है कि बचपन की कहानियों ने मुझे प्रेरित किया। हम सब ने बचपन में कहानियाँ सुनी है, दादा नानी की कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ। मुझे कहानियाँ सुनना शुरू से पसंद था। मैंने भी अपनी दादी नानी और माँ से कहानियाँ सुनी है। जब मैं बड़ी हुई तो कहानियाँ कहने लगी। मैं अपनी किताबों के माध्यम से कहानियाँ ही कहती हूँ। मैं पहली कहानी सुनती थी और अब नई पीढ़ी के लिए कहती हूँ। और शुरू में नहीं मिला था कोई पब्लिशर। मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम के साथ यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान मैंने कॉलेज लाइफ के ऊपर एक कहानी लिखी। यह कहानी 5 दोस्तों के बारे में थी, जिन्होंने दुनिया के सामने दोस्ती के नए मायने रखे। मेरे छोटे भाई ने यह कहानी पढ़ी और बोला कि दीदी आप इसे कहीं से पब्लिश कराओ। भाई उस समय कॉलेज में पढ़ता था। उसने कहा कि यह बिल्कुल सच्ची घटना जैसी है। इस किताब का अंत भाई नहीं किया, जिसके बाद मैं इसे छपवाने के लिए पब्लिशर ढूंढने लगी। मैं नई राइटर थी, इसलिए कोई भी पब्लिशर इसे छापने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार मैंने इसे सेल्फ पब्लिश कराने का फैसला लिया। यह 2016 की बात है। मेरी पहली ही किताब बेस्ट सेलिंग रही, जिसके बाद कई पब्लिशर ने मुझे भी पब्लिक के लिए कॉन्टेक्ट किया और इनका कहना है कि शब्द बदल सकते हैं ज़िंदगी। मैं किताब केवल छपने के लिए नहीं लिखती। मेरा मानना है कि शब्द ज़िंदगी बदलने की ताकत रखते हैं। मैं अपने शब्दों के जरिए लोगों की ज़िंदगी बेहतर करना चाहती हूँ। अगर किसी को मेरी किताब पढ़कर थोड़ी सी भी खुशी मिलती है या वह कुछ नया सीखता है तो मेरा उद्देश्य पूरा हो जाता है। मैं कहानियाँ भी वैसी ही लिखती हूँ जिसे पढ़कर लोग प्रेरित हो सके, कुछ सीख सके। और मेरी किताब पढ़कर कॉलेज स्टूडेंट ने सुसाइड करने का इरादा छोड़ा। एक राइटर को सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब पाठक उसकी तारीफ करे। मेरे पास एक दिन एक पाठक का कॉल आया। वह कॉलेज का एक स्टूडेंट था। उसने मुझे बताया कि मेरी किताब पढ़ने के बाद उसने सुसाइड का इरादा छोड़ दिया और ज़िंदगी को पॉजिटिव तरीके से जीने का इरादा किया। उस दिन मुझे वो खुशी मिली जो शायद सिविल सर्विस में जाकर कभी न मिलती। और मैंने अभी तक 30 देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैंने 30 से ज़्यादा देशों में बतौर राइटर देश का प्रतिनिधित्व किया। अमेरिका के प्रतिष्ठित ऑथर एकेडमी अवार्ड के टॉप 10 फाइनलिस्ट में रही। इसके अलावा मैं कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मेरी किताबों को भी अवार्ड मिले हैं। और इनका कहना है कि यंग राइटर्स के लिए शुरू किया स्टार्टअप। मुझे मेरी पहली किताब छपवाने में काफ़ी मुश्किल हुई थी। मैंने यंग राइटर्स के संघर्ष को देखा और समझा। सभी पब्लिशर पुराने और नामी लेखकों ही छापना चाहते हैं। ऐसे में नए लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं रह जाता। जब मेरी किताब अच्छी चलने लगी तो मैंने अपने जैसे या यंग राइटर्स के लिए कुछ करने का इरादा किया। मैंने हडल बुक्स की शुरुआत की। इसमें हम नए राइटर्स को छपने का मौका देते हैं। और इनका कहना है कि लड़कियों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। किताब लिखने के अलावा समाज सेवा मेरा पसंदीदा काम है। मैं महिला और लड़कियों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैंने कई संगठनों को भी ज्वाइन किया है। मेरी किताबों में महिला किरदार की प्रमुखता है। मेरी लगभग सभी किताबों में महिला किरदारों की प्रमुखता मिलती है। अभी मैंने एक किताब लिखी है जिसमें दुनिया भर की 30 प्रमुख हस्तियों का जिक्र है। इसमें भी महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। यह कहानी थी प्राची गुप्ता की, जिन्होंने अपने ड्रीम को फॉलो कर किताबें लिखकर और इनकी किताबों को पढ़कर एक कॉलेज स्टूडेंट ने सुसाइड करने का इरादा छोड़ा। यदि कहानी अच्छी लगी तो चैनल को